आउटसोर्स संविदा ठेका एवं अन्य अस्थायी श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 जिला शाखा नीमच द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पूर्व बड़ी संख्या में एकत्रित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। C2 के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी सामने आई है कि सरकार द्वारा आउटसोर्स संविदा ठेका एवं अन्य अस्थायी श्रेणी के कर्मचारियों को मार्च 2027 तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे हजारों कर्मचारियों का भविष्य संकट में पड़ गया है, जो वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य कर रहे हैं। कई कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायित्व और समुचित वेतन से वंचित रखा गया है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 81 पर इन श्रेणियों के कर्मचारियों को समान वेतन और स्थायी करने का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान में सरकार अपने ही वादों से पीछे हटती नजर आ रही है, जो कि अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। C2 ने प्रमुख रूप से 6 मांगे रखी। इनमें मध्य प्रदेश में 4 श्रम संहिताओं को लागू नहीं करने, आउटसोर्स संविदा ठेका, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन ग्राम पंचायत नल चालक, चौकीदार सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं देने, सरकारी भर्तियों में संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस अंक देने, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह करने, निश्चित अवधि रोजगार नीति को पूर्णतः समाप्त करने तथा नीमच नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों को लंबित वेतन भुगतान का शीघ्र निराकरण करने की मांग शामिल है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, एक तो भारत सरकार ने 21 नवंबर को पूरे देश के जो हम मेहनतकश लोग हैं उनके ऊपर 4 श्रम संहिताएं लाद दी, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके। पहले 44 थे, फिर बाद में उनसे 29 शामिल करके इस तरीके से पूरे श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी परिणति ये हुई कि उन्हीं श्रम कानूनों को ख़त्म करने का और श्रम संहिता लाने का सबसे पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है कि आउटसोर्स ठेका, संविदा और इस प्रकार की जितनी भी अस्थायी श्रेणी है उनको समाप्त किया जाएगा और स्थायी कर्मी और अस्थायी श्रेणी के तमाम पद जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके पहले चरण में आप सभी लोगों ने मतलब जितने भी मीडिया से हमें भी मालूम चला है कि 3 लाख पद समाप्त कर दिए गए और मार्च 27 तक आउटसोर्स संविदा और इस प्रकार के जो दूसरे पद है, स्थायी कर्मी जैसे पद हैं, उन सबको ठेका को समाप्त करके निश्चित अवधि का रोजगार लाया जाएगा। निश्चित अवधि का रोजगार यानी तमाम मेहनतकश तबके को गुलाम बनाने का काम किया जाएगा। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो संविदा श्रेणी के लोग हैं, आउटसोर्स श्रेणी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, नगर पालिका हो, MPB हो, उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है, उनको दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ऐसी तमाम मांगों को लेके आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने लिखा है साफ साफ कि आउटसोर्स और संविदा श्रेणी और इस प्रकार की अस्थायी श्रेणी इनको अगर समाप्त किया जाता है तो इन सब लोगों को स्थायी बनाया जाए और हमें निश्चित अवधि का रोजगार नहीं दिया जाए और श्रम संहिता को तुरंत आदेश से वापस लिया जाए, वरना हम जो है पूरे देश में और बड़ा आंदोलन करेंगे और जल्दी ही हम लोग जो इस संबंध में धरना और रैली और हड़ताल की ओर जा रहे हैं। संभवतः 12 फरवरी को इन्हीं मामलों को लेकर पूरे देश में हड़ताल हुई।